हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म में हम आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनका होता है आपसे सीधा संबंध। साथ ही हम आपको आपकी समस्या का कारगर ज्योतिष उपाय भी बताते हैं। इसी कड़ी में हम आपको आज बताएंगे कर्ज से मुक्ति के उपाय। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि भगवान गणपति की पूजा आराधना से आपको कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए करते हैं धर्म की पावन यात्रा का श्री गणेश। वो दुख हरता है, वो सुख करता है, वो विघ्न विनाशक है, वो सिद्धि विनायक है। उनके नाम से ही होता है हर शुभारंभ। कहते हैं जिस पर बाप्पा की कृपा बरसती है उसे कोई भी परेशानी छू भी नहीं पाती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो भक्त नियमित रूप से बाप्पा की उपासना करते हैं उनके सुख दुख की सुध स्वयं गणपति लेते हैं। अपने भक्तों से सारे कष्ट हर लेते हैं गणपति और देते हैं सुख, संपत्ति और संपन्नता का वरदान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बढ़ते कर्जों से भी मुक्ति दिला सकते हैं विनायक? आज हम आपको श्री गणेश की उपासना से हर तरह के कर्जों से मुक्ति के उपाय बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए कि कुंडली के कौन से योग इंसान को कर्ज के चक्कर में फंसाते हैं। कुंडली के छठवें, एकादश भाव और द्वादश भाव से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। इन भावों के स्वामियों के कमजोर होने पर या इन भावों में शुभ ग्रहों के होने पर कर्जों की स्थिति बनती है। व्यय भाव के मजबूत होने पर इंसान सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। आयु भाव के प्रभावशाली होने पर इंसान स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्ज लेता है। कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत होने पर भी कर्ज की संभावना बढ़ जाती है। मंगल का कमजोर होना भी कर्जों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। कुंडली के कुछ योग कर्ज चुकाने में मददगार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी योग हैं जिनके कारण कर्ज बढ़ता ही जाता है और उसे चुकाने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। अगर आपका कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसे चुकाने की स्थिति बन नहीं पा रही तो ऐसे करें श्री गणेश की उपासना। गणेश जी की सिंदूरी रंग की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। गणपति को मोदक और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम गम का जाप करें। यह प्रयोग हर बुधवार को करें। बेहद कारगर है ये उपाय। कर्ज के जिम्मेदार ग्रह कोई भी हो, गणपति की कृपा से बहुत जल्द मिलेगा बढ़ते कर्जों से छुटकारा। विघ्नहर्ता हर लेंगे आपके कर्जों से जुड़े हर कष्ट। इन उपायों को सच्चे मन से कीजिए और जीवन में इसका चमत्कार देखिए। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि कर्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पैसे की तंगी चाहे जितनी हो, लेकिन गजानन गणेश की विशेष पूजा उपासना आपको कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। गणेश जी के मंत्रों में वो शक्ति है जो आपको पैसे की तंगी से निजात दिला सकती है और आपको कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए कैसे करनी है गजानन गणेश की उपासना। बिगड़ी बनाते हैं गणपति, कष्ट मिटाते हैं गणपति। बिना कारण बढ़ रहा हो कर्ज तो उससे भी छुटकारा दिलाते हैं गणपति। हर इंसान को कभी ना कभी कुछ कर्ज का लेन देन करना पड़ता है। कभी कभी जरूरतें ऐसा करवाती हैं, लेकिन कई बार कुंडली के योग इंसान को कर्जदार बनाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें छोटी छोटी बात पर भी कर्ज लेना पड़ता है या कई बार बिना कारण कर्ज लेने की आदत हो जाती है। अगर आप बेवजह कर्ज लेने से परेशान हैं तो कीजिए ये उपाय। भगवान गणेश की सिंदूरी रंग की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति को धूप की माला पहनाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद वक्रतुंडाय हुम का जाप करें। 1 सप्ताह के बाद माला बदल लें। ये प्रयोग हर बुधवार को दोपहर में करें। श्री गणेश का एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जाप से जीवन में कभी भी कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आने पाती। तो आइए जानते हैं क्या है वो दिव्य चमत्कारी मंत्र। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सही विधि से गणपति उपासना के उपाय करें तो आपका संपूर्ण जीवन कर्ज मुक्त हो सकता है, क्योंकि विघ्नहर्ता की उपासना से निर्विघ्न हो जाता है भक्तों का जीवन।
हम आपको गणपति की उपासना की खास विधि भी बता रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में भगवान गणेश की महिमा का कुछ और गुणगान करते हैं। इस पूरी सृष्टि में अगर कोई है जो आपके सभी विघ्नों परेशानियों का हल है तो वो है विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणपति। श्री गणेश के नाम से शुरू किया गया काम कभी नहीं रुकता। उनका नाम भर लेकर किया गया काम सफल जरूर होता है। आए दिन होने वाले संकट के निवारण का रास्ता भी श्री गणेश के चरणों से ही होकर जाता है। बेवजह झगड़ा होने लगे, बार बार विवाद की नौबत आ जाए, बेवजह मुकदमों और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएं। शनिवार को किसी निर्धन को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर मोदक दान करें। इस दिन मीठी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो श्री गणपति की आराधना से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि गणपति देते हैं संतान का वरदान। अगर पति या पत्नी को कोई गंभीर समस्या हो जिसके कारण संतान न हो पा रही, अगर तमाम उपाय करने के बावजूद संतान होने में देरी हो रही हो, शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और वहीं पर ओम गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि गणपति को साधने वाला कोई भी साधक कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ता। तो आप भी करें भगवान गणेश की आराधना, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। धर्म में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।